गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उस दिन हम लोग मोशन जो चैप्टर पढ़े थे उसका आज सेशन 2 है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में पढ़े थे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी पढ़े थे। आज हम लोग उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि कोई भी मोशन जो है उसको ग्राफ पर हम कैसे दिखाएंगे। अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम कैसे जानेंगे जो किस स्पीड से चल रहा है, कि रेस्ट में है, कि क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आप सीखेंगे जो ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली ग्राफ का जरूरत तब पड़ा जब से बहुत बहुत आंकड़े होते थे जिसको बार बार बताना संभव नहीं होता है, तो उसको फिगर द्वारा जो बताया जाता है कोई भी आंकड़ा, उसी को ग्राफ कहते हैं। जैसे आप लोग मैच देखते हैं क्रिकेट, तो उसमें रन का स्कोर देखते हैं, आपको ग्राफ से द्वारा दिखाया जाता है। जो मान लीजिए किसी ओवर में ज़्यादा रन बना, किसी ओवर में कम रन बना, उस तरह से आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह का मोशन जो है, किस तरह का मोशन है, उसको हम लोग ग्राफ पर आज दिखाना सीखेंगे। जो कैसे ग्राफ पर हम लोग दिखाएंगे, या ग्राफ देख के हम लोग कैसे पता कर लेंगे जो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, कि स्पीड में है तो किस स्पीड में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। नहीं, फिर याद दिला दे आप लोग को। यूनिफॉर्म स्पीड होता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करता है उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है अनइक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल नहीं हो, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और रेस्ट तो आप लोग जानते हैं, यानी कि जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। मान लीजिए किसी को 2 सेकंड बाद देखे जे बंजारी है, 5 सेकंड बाद भी देखे बंजारी है, जहाँ है वहीं खड़ा है, तो यानी क्या है, वो रेस्ट में है। इस तरह से ग्राफ पर हम लोग कैसे डिनोट करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो ग्राफ में सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन पर हम लोग एक्स एक्सिस को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, और वर्टिकल लाइन पर वाई एक्सिस को दर्शाते हैं। तो हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, उसको डिस्टेंस को हम लोग वर्टिकल लाइन पर और टाइम को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन पर दर्शाते हैं। यानी एक्स एक्सिस पर टाइम को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो देख लीजिए ये आपका ग्राफ है, इसमें 2 चीज दिया हुआ है, एक टाइम दिया है सेकंड में और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। उसी के आधार पर हमको ग्राफ पर दर्शाना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है और टाइम भी दिया हुआ हो, ठीक है। अगर कोई दिया है ऑब्जेक्ट जो है, टाइम 2 सेकंड में 10 मीटर की दूरी कवर करता है, अगले 4 सेकंड में 20 मीटर, फिर 6 सेकंड में 30 मीटर, फिर 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी। इसको ग्राफ द्वारा हम कैसे डिनोट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो यहाँ 2 सेकंड के सामने आइए, ठीक है। यहाँ पर 2 सेकंड के सामने आएंगे और कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर, और 10 मीटर के इधर से सामने, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों के बीचों बीच जो ये दोनों से सामने जो हो, यहाँ पर एक पॉइंट डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे जो है 4 सेकंड में 20 मीटर की दूरी पे गए, फिर यहाँ 4 सेकंड आप 20 मीटर के एकदम सामने यहाँ पर पॉइंट लेंगे, ठीक है। यहाँ से आए यहाँ होना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये स्केल से करेंगे जो एकदम सीधी दूरी हो, या फुट से कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा आ जाए, लेकिन आप लोग जो स्केल से नापिएगा उसको मेजर करके कीजिएगा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसी तरह से 6 सेकंड में मान लीजिए 30 मीटर की दूरी तय किया, 8 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय किया। इस तरह से ये क्या किया, डिस्टेंस को कवर करते गया टाइम बाय टाइम। तो इस तरह का जो भी फिगर होगा, ये जो बनेगा आपका, तो इसको हम लोग स्केल द्वारा ऐसे खींचेंगे इस लाइन को। ये जो लाइन होगा आप लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइन होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जो उसका स्पीड चेंजेबल नहीं है, एक समान चाल से चल रही है। मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चल रही है, उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा था, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट हम लोग चेक करना चाहें कि किस स्पीड से चल रही है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहले हम लोग इसको आपको देखे थे जो 10 मीटर की दूरी 2 सेकंड में कवर की थी। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 10 मीटर और टाइम को लिखेंगे 2 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कटाएंगे, यानी कि इसका स्पीड क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले देखते हैं, अगला जो है, अगला जो हम लोग देखते हैं, तो मान लीजिए 4 सेकंड में 20 पर गए हैं। ठीक है, तो 20 मीटर अब आई 4 सेकंड, 4 पे कितना होता है 20, यानी 5 मीटर पर सेकंड। आप देख लीजिए कि पर हमेशा जो है उसका स्पीड चेंज नहीं होता है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक समान चाल से चल रही है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ये इस तरह का जो भी ग्राफ होगा तो कौन सा डिनोट करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाएगा। अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और इस तरह की लाइन सीधे खींची हुई है, तो ये जो होगा यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट करेगा आपको ग्राफ में। दूसरा ग्राफ जो बनता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, सपोज दैट हम लोग पढ़े हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो टाइम ऑफ इंटरवल सेम होना चाहिए लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए, माने दूरी बराबर नहीं कवर करना चाहिए। समय भले बराबर हो लेकिन दूरी बराबर नहीं हो, जैसे कभी 4 किलोमीटर दूरी तय करे, कभी 15 करे, कभी 8 करे, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल और टाइम में कवर करता है, उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए जो 2 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है 8 मीटर की दूरी पर आ रहा है। ठीक है, फिर अगले 3 सेकंड में मान लीजिए कि 12 मीटर की दूरी पर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ आइए। ठीक, फिर उसके बाद 4 सेकंड में मान लीजिए कि 22 मीटर की दूरी पर आ रहा है, तो फिर यहाँ से आइए, 22 मीटर कहाँ आ रहा है, यहाँ आइए। ठीक है, फिर 6 सेकंड में मान लीजिए कि वो 40 मीटर की दूरी पर आ रहा है। ठीक है, तो 40 मीटर की दूरी पर जाइए, यहाँ पर आइए, 6 सेकंड में 40 मीटर। ये देखिए, ये आपका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो लाइन है स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, इसका लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनती है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऑलरेडी हम लोग ग्राफ से देखते हैं 2 सेकंड में 8 किया है, कभी 20 पर गया है, यानी इक्वल इंटरवल और टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। यहाँ ऑलरेडी टाइम सेकंड में दिया हुआ है और डिस्टेंस जो है मीटर में दिया हुआ है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उसके बाद हम लोग तीसरा ग्राफ जो देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो रेस्ट में आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए 30 मीटर की दूरी कोई वस्तु ऑब्जेक्ट तय की है। ठीक है, फिर 2 सेकंड बाद देखिएगा वो 30 मीटर की दूरी पर जहाँ है तहीं है। फिर 4 सेकंड बाद देखते हैं तो 30 मीटर की दूरी पर, फिर 6 सेकंड बाद देखते हैं तो, यानी इस तरह का जो लाइन होगा वो बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है, कि टाइम बाय टाइम उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर ऑब्जेक्ट रहेगी। इसी तरह से ग्राफ हम लोग डिस्टेंस टाइम का जैसे करा है उसी तरह से हम लोग वेलोसिटी टाइम का बनाएंगे। तो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बनाएंगे वो आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बनाएगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।